एक राजा जिसे स्वयं भगवान राम मारने वाले थे, लेकिन तभी एक भक्त ने राम नाम का ऐसा जप किया कि भगवान के तीर भी रुक गए। आखिर कौन था वह भक्त और कैसे बची उस राजा की जान? आइए जानते हैं इस कहानी में। केवर्त देश के राजा सुकंद एक बार सुमेरु पर्वत पर होने वाली संत सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। सुकंद ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद देते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? राजा ने कहा, संत सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, जरूर जाना चाहिए, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करो। फिर नारद जी ने कहा, एक बात सुनो, वहां सभी संतों को प्रणाम करना, परंतु विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। राजा सुकंद को यह बात अटपटी लगी, परंतु नारद जी की बात मानकर वह आगे चल दिए। सुकंद सभा में पहुंचे और सभी संतों को प्रणाम किया, परंतु विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। सबके बीच ऐसा अपमान देखकर विश्वामित्र क्रोधित हो गए। संत सभा समाप्त हुई। सुकंद अपने घर चले गए और विश्वामित्र जी सीधे अयोध्या पहुंचे। राम जी विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण जी पहरे पर थे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी कहाँ हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, अभी वे सो रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले, जब राजा सोता है तो ऐसा ही होता है। राम जी ने आवाज सुन ली और जागकर आए। उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, गुरु जी क्या हुआ? गुस्से में विश्वामित्र जी ने कहा, तुम तो सो रहे हो, तुम्हें क्या पता? जब राजा सोता है तो ऐसा ही होता है। ऋषि मुनियों का अपमान हो रहा है। राजा जी ने पूछा, किसने किया अपमान? विश्वामित्र जी ने कहा, जानकर क्या करोगे? राम जी ने कहा, गुरु जी, आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, अपमान करने वाले को मृत्यु दंड दूंगा। कल मैं अपने हाथों से उसका वध करूंगा। आप मुझे उसका नाम बताइए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजा सुकंद ने। जैसे ही ये बात राजा सुकंद को पता चली कि राम जी उनका वध करने वाले हैं, वह घबरा गए और वह नारद जी के पास गए। नारद जी ने पूछा, कहो राजन, सब कुशल मंगल है? सुकंद ने कहा, नारद जी, किस चीज की कुशलता? आपने ही कहा था कि विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। मैंने नहीं किया। विश्वामित्र जी ने राम जी से शिकायत कर दी और राम जी ने सौगंध खा ली है कि मेरा वध करेंगे। कुछ कीजिए नारद जी, मुझे बचा लीजिए। नारद जी ने कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सुकंद ने कहा, आपने ही सलाह दी थी, अब आप ही मुझे बचाइए। नारद जी ने कहा, एक ही उपाय है। सामने वाले पर्वत पर माता अंजनी की गुफा है। माता वहां तपस्या कर रही हैं। उनसे अपनी रक्षा के लिए विनती करो तो शायद कुछ हो सकता है। सुकंद पहुंचे गुफा के द्वार पर और जोर जोर से रोने लगे। तब माता अंजनी गुफा से बाहर आई। माता ने पूछा, क्या हुआ, क्यों विलाप कर रहे हो? राजा बोले, माते, मेरे प्राणों की रक्षा करो, कल विश्वामित्र जी मुझे मरवा डालेंगे। अंजनी माता ने कहा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारे प्राणों की रक्षा होगी। अंजनी माता ने कहा, गुफा में बैठो, और माता स्वयं ही गुफा के बाहर बैठ गई। नियम अनुसार हनुमान जी शाम को आए। उन्होंने अंजनी माता को प्रणाम किया और पूछा, माँ, आप उदास हैं? माता ने कहा, एक आश्रित की रक्षा का वचन दिया है, क्या उसे पूरा करोगे? हनुमान जी ने कहा, माँ की आज्ञा अवश्य पूरी होगी। माता ने कहा, मुझे वचन दो। हनुमान जी बोले, मैं अपने इष्ट श्री राम के चरणों की सौगंध खाकर आपको वचन देता हूँ, मैं उसे बचाऊंगा।
अंजनी माता ने राजा सुकंद से कहा, बाहर आओ। सुकंद गुफा से निकलकर बाहर आए। हनुमान जी ने पूछा, कौन आपको मारना चाहता है? सुकंद ने कहा, राम जी मार डालेंगे। माता अंजनी ने पूछा, तुम तो कह रहे थे कि विश्वामित्र जी मारेंगे। सुकंद ने कहा, नहीं, विश्वामित्र जी के कहने पर राम जी मारेंगे। हनुमान जी ने सोचा, पूरी मुसीबत में फंस गए। उन्होंने सुकंद को उसकी राजधानी में छोड़ा और खुद अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में राम जी की सेना युद्ध की तैयारी कर रही थी। हनुमान जी ने राम जी से पूछा, प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? राम जी ने कहा, सुकंद का वध करने। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, छोड़ दीजिए। राम जी ने कहा, नहीं हनुमान, मैंने सुकंद का वध करने की प्रतिज्ञा की है। हनुमान जी बोले, प्रभु, मैंने उसे बचाने का वचन दे दिया है। राम जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता हनुमान, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव विश्वामित्र के चरणों की सौगंध खाई है। हनुमान जी बोले, प्रभु, मैंने अपने इष्ट देव की सौगंध खाई है, मैं उसे बचाऊंगा। हनुमान जी राजा सुकंद को जंगल में ले गए और राजा सुकंद से कहा, राम नाम जप करो। हनुमान जी ने कीर्तन शुरू किया। जय राम, हनुमान जी की आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। राजा सुकंद भी राम नाम जपने लगे, लेकिन उनके आंसू भय के कारण बह रहे थे। उधर भगवान राम अपनी सेना के साथ राजा सुकंद को खोजते हुए जंगल पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि हनुमान जी राम नाम का कीर्तन कर रहे हैं और राजा सुकंद उनके पीछे छिपा हुआ है, तो राम जी ने बाण चलाया। लेकिन जैसे ही बाण उस स्थान के पास पहुंचा, राम नाम के कीर्तन से बनी दिव्य शक्ति के सामने वह बाण रुक गया। भगवान राम स्वयं आश्चर्यचकित रह गए। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ऐसी दिव्य कथाएं सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं सबसे पहले मिलती रहें। अब आगे सुनिए। राम जी बाण चलाते, परंतु राम नाम कीर्तन का जो चक्र था उसके आगे बाण का कुछ भी प्रभाव नहीं होता। राम जी हताश हो गए। लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी राम जी को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने हनुमान जी की छाती पर बाण चला दिया। बाण के लगते ही राम जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी सोचने लगे, यह क्या हुआ? उन्हें लगा कि हनुमान जी ने कोई शस्त्र राम जी पर चला दिया है, परंतु जब लक्ष्मण जी ने जाकर देखा तो पाया कि हनुमान जी के हृदय में राम बसते हैं। चोट हनुमान जी को लगती है, मूर्छित राम जी हो जाते हैं। राम जी की मूर्छा दूर हो गई और उन्होंने हनुमान जी की छाती पर लगी चोट देखी। श्री राम जी हनुमान जी को दुलार करने लगे। राम जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा। हनुमान जी ने देखा कि प्रभु की आंखें बंद हैं। उन्होंने सुकंत को आगे कर दिया। राम जी ने हाथ सुकंत के सिर पर रख दिया। जैसे ही राम जी ने आंखें खोली, उन्होंने देखा कि यह सुकंत है। राम जी मुस्कुराने लगे। हनुमान जी के नेत्रों से आंसू आ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु राम जी से कहा, प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में है। राम जी बोले, हनुमान, तुम कृपा कर दो तो मुझे कृपा करनी ही पड़ती है, परंतु गुरुजी को क्या जवाब देंगे? तभी विश्वामित्र जी का भी आगमन हो गया। तुरंत हनुमान जी ने सुकंत से कहा, उस समय प्रणाम नहीं किया था, अभी जाकर प्रणाम कर लो, प्राण बच जाएंगे। सुकंत प्राण बचा के भागे और विश्वामित्र जी के चरणों में गिर गए।
विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए और बोले, राम, इसे क्षमा कर दो। साधु का काम सुधार है, संहार नहीं। इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सुकंत की जान में जान आई और उनके प्राण बच गए। उनसे पूछा गया, संत को प्रणाम ना करने की दुर्बुद्धि तुम्हें किस कुसंग में मिली थी? सुकंत ने जवाब दिया, कुसंग में नहीं, सत्संग में ही मिली थी। पूछा गया, कौन से संत के संग में? तभी नारद जी प्रकट हो गए और बोले, मैंने ही कहा था। राम जी ने पूछा, यह लीला क्यों की नारद जी बोले, मैं जहां जाता था मुझसे पूछा जाता था, भगवान बड़े हैं या भगवान का नाम बड़ा। मैंने सोचा एक लीला ऐसी हो जाए जिससे सभी को उत्तर मिल जाए। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर सच्चे मन से भगवान का नाम लिया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। जय श्री राम।